भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। नॉर्मली आपको पता है पाकिस्तान की सरकार तो सोई हुई है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ रही पार्टनरशिप से पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ रही हैं। भारत को खुश रखने के लिए अमेरिका ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता या पाकिस्तान के करीब जाने तक की कोशिश नहीं कर रहा है। इस बात से पाकिस्तान खफासा है। लेकिन रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन बीच मुलाकात हुई। उस मीटिंग में राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अमेरिका हथियार के मामले में पाकिस्तान पर भरोसा करने की गलती ना करे। वो हथियार और टेक्नोलॉजी गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब भारत ने अमेरिका को साफ साफ बोल दिया है कि अमेरिका कोई भी डील पाकिस्तान से ना करे डिफेंस के मामले में। और राजनाथ सिंह जी ने ये भी कहकर पाकिस्तान को डरा दिया कि भारत में दहशतगर्दी करने की कोशिश की तो करारा जवाब दिया जाएगा, प्लस भारतीय फौज अपने दुश्मन को उसके घर में घुस के मारेगी। ये बयान सुन पाकिस्तानी मीडिया डर के साए में बौखला गया और कहने लगा, हम जब भी भारतीय मीडिया पर होते हैं तो हमारा मजाक बनाया जाता है। 20 साल में पाकिस्तान तबाह हो गया है, अब कंपैरिजन नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तान से ज़्यादा है। और फिजा खान ने पीएम मोदी की यूएस विजिट को लेकर अपनी मीडिया में प्रोपोगेंडा चलाने की कोशिश की और ये कहा कि एक पत्रकार ने भारत में हो रहे माइनॉरिटी पर सवाल किया तो मोदी जी आए बाय साई करने लगे और उन्होंने जवाब नहीं दिया। अपनी मीडिया में ऐसा प्रोपोगेंडा चलाने से और भारत के बारे में बोलने से ना ही पाकिस्तान की स्थिति में कोई सुधार आएगा, ना ही भारत की तरक्की में कोई रुकावट। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने मुल्क की हालत भी देख लेनी चाहिए पाकिस्तानी मीडिया को। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने क्या रिएक्ट किया इस चीज़ पर। भारत धमकी दे, बुरा भला कहे, जो मर्जी के जवाब ही नहीं देना। और ये मुझे इस चीज का ये पता चलता है, इसकी ये बहुत सारी बातें निशानियां होती हैं ना। आपकी निशानियां हैं, क्या निशानियां हैं? आप कमजोर हैं, आप किसी को टेंशन नहीं देना चाहते, इग्नोर करना चाहते हैं। इंडिया में क्या इलेक्शंस हो रहे हैं और ये सारी चीजें जो हैं वो हम देखते हैं कि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर भारत अगर एक मिसाइल दाग देता है और वो मिसाइल पाकिस्तान आ जाता है और पाकिस्तान की सरकार को इस चीज का पता चलता है कि ये मिसाइल तो इन्होंने फायर की, और हमारी लीडरशिप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताती है कि हम उस मिसाइल को देख रहे थे, वो आ रहा था, फिर वो आ गया, फिर वो गिर गया और फिर हमने उसको देखा, फिर हम वहां पे पहुंचे। अगर हम इसी तरह की बातें बताते गए तो फिर अपनी आवाम का क्या करेंगे? आप देखिए, राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि अब ये वो इंडिया नहीं है, ये इंडिया बदल चुका है। हम घुस के मारेंगे, आपको मारेंगे, और हम यहां से नहीं मारेंगे, हम वहां पे आके भी मारेंगे। और मैं देखता हूं कि पाकिस्तान की एक क्रॉस स्पेक्ट्रम कोई सियासी लीडरशिप, मजहबी हो, दाएं बाजू के हो, बाएं बाजू के हो, किसी सियासी जमात को फर्क ही नहीं पड़ता। या तो फिर पाकिस्तान ये समझ बैठा है कि यार ये जो लीडरशिप बैठी हुई है वहां पे इनको जवाब नहीं देना, बिकॉज ये लीडरशिप सारी जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक वो लगे हुए हैं, एक रैट्रिक में लगे हुए हैं। इनको इस चीज का पता है कि आप पाकिस्तान के बारे में बोलते रहो, बातें करते रहो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉल्ड शाइनिंग इंडिया, बर्निंग इंडिया की आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरा जो भारतीय मीडिया है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी अक्कड़ के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे थे। सारे सहाफियों का पहले से मुंह बंद कर रखा था, लेकिन एक सहाफी ने उनकी पोल खोल दी। भारत में इंसानी हुकूक की पामाली और इजहार राय दबाए जाने से मुतालिक सख्त सवाल हुआ तो गुजरात के कसाई के तो जैसे पसीने छूट गए। कभी माथे से पसीना साफ किया, कभी ग्लास उठाकर पानी पीना शुरू कर दिए। देखें ज़रा, ये देखें, आप देख सकते हैं। और ऐसा महसूस हुआ जैसे मोदी की आंखों के सामने वो सारे करतूत सामने आ गए जो 75 साल से गुजरात, मकबूजा कश्मीर समेत पूरे भारत में मुसलमानों और दीगर अकलियतों के साथ किए जाते रहे हैं। ये ज़रा आप देखते जाइएगा। अच्छा, ये कड़कदार एक सवाल हुआ था, और जो कड़कदार सवाल है
वो करने वाली एक सहाफ़ी सबरीना सदीकी थी, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की माया नाज रिपोर्टर हैं, और सवाल करना था कि भारतीयों के तो जैसे आप कह लें कि तन बदन में आग लग गई, और क्यों ना लगती, उनके सेक्युलर और जमहूरी मुल्क होने का झूठा दावा, उस दावे के परखच्चे जोड़ गए थे और कुछ नहीं बन पड़ा। तो उन्होंने क्या किया जी कि उस खातून को निशाने पर ले लिया और भारतीय जो मीडिया है और ट्विटर पर होने पर हदफ़े तनकीद बना लिया गया। उन्हें अब देख लें कि उस पर बाकायदा उन्हें हरासगी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन खातून का ताल्लुक खुद भारत से है और वो भारतीय टीम की शर्ट पहनकर जीत के लिए नारे लगाती रही हैं। और ये जो तस्वीर है, ये भी जो सबरीना है उन्होंने खुद अपने अकाउंट से शेयर की हुई हैं, जो भारत के जो जमहूरी दोगलापन है उसके मुंह पर आप कह सकते हैं कि तमाचे से कम नहीं है। टीम हमारे क्लिप होगा, अगर रेडी ज़रा चलाइएगा आपने, और व्हाइट हाउस ने जो रद्द-ए-अमल दिया इस पे उसका भी ज़रा क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। ये है इंडिया का असल चेहरा, ये है इनकी सो कॉल्ड बहुत बड़ी जो जमहूरियत है, या फिर कह रहे हैं जो क्या कहते हैं हमारा शाइनिंग इंडिया है और सेक्युलर भारत है, ये इनका असल चेहरा है जो आपने देखा। और नरेंद्र मोदी, जो बड़ा मुल्क होता है ना, वो बनने के लिए आपको दिल और दिमाग को बड़ा करना पड़ता है, प्रैक्टिकली साबित करना पड़ता है। इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, पेट्रोलियम कंपनीज हैं और दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, वो मुल्क छोड़ कर जा रही हैं। शब्बर साहब के सामने पॉइंट रखता हूं मैं, शब्बर साहब, ये अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ 20 साल में पाकिस्तान तबाह हो गया है, तबाह। अगर इसकी कंपैरिजन की जाए इंडिया के साथ तो पाकिस्तान तबाह हो गया है। 2000 में पाकिस्तान और इंडिया कंपैरेबल था, ठीक है। अब पाकिस्तान इंडिया कंपैरेबल नहीं है। शब्बर साहब, पॉइंट ये आपका डिटेल से आ गया, चूंकि वक्त कहते हैं या सरकार कहते हैं, उनकी तरजीहात कभी ये रही नहीं है कि उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना है एक्सपोर्ट के जरिए अपने मुल्क में। आज आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें, उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा है। हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस करना शायद बहुत बुरा लगे बहुत सारी जगहों पर, लेकिन हकायक यही है। आप इकॉनमी के अंदर डिप्राइव्ड रह के आप दुनिया की किसी ताकत के साथ मुकाबला या कॉम्पीट नहीं कर सकते। इसको पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का जो हाल है वो हम देख चुके हैं, इवन दो कि आपने उनको एक टैक्स फ्री इकोनॉमी सेक्टर रखा हुआ है। इसी तरह से हमारे यहाँ आप एजुकेशन के हालात देख लें, हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर के हालात देख लें। हमारे यहाँ लेजिस्लेशन सिर्फ अरबाब इख्तियार के लिए होती है, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होती है। मुझे बता दें, पिछले रशीद साहब के बारे में कहा जाता है कि ये फौज के बंदे हैं, ये फौजी बयान देते हैं। उनको आई थिंक किसी पाकिस्तान के किसी बंदे ने बता दिया कि जी पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक वेपन्स भी हैं और टैक्टिकल वेपन्स भी हैं, जिसमें ये जो छोटे शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, नसर, ये वो हैं जो कि छोटी रेंज के वाले हैं, 70-80 किलोमीटर वाले, 100 किलोमीटर वाले भी हैं। तो उन्होंने उसको जो अपनी ज़ुबान में तशरीह की, रावलपिंडी की ज़ुबान में तशरीह की, उन्होंने कहा जी कि ये तो वो हैं पाव वाले, आधा पाव वाले। तो जब भी हमें इंडियन मीडिया पे जाने का इत्तेफाक होता है तो वो हमें कहते हैं यार ये कैसा मुल्क है जो कहता है हमारे पास आधा किलो वाले भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो वो ऑब्वियसली इन अदर वर्ड्स ही वाज सेइंग दिस टैक्टिकल वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास, जिसको जारी बात है बाकी दुनिया तो समझती है, लेकिन जो नैरेटिव है, जो पब्लिक मीडिया, जो पब्लिक डिस्कोर्स जनरेट होता है उससे, दैट वाज नॉट वेरी वेलकमिंग। और लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है। हर दौर में जो रियासत होती है उसके पास कोई लोग होते हैं जो बोलते हैं रियासत के लिए। इसीलिए इंडिया के हवाले से पाकिस्तान के पास कुछ लोग रहे हैं। शेख रशीद इज वन ऑफ दोज। फवाद चौधरी साहब हुआ करते थे किसी दौर में, वो भी कभी कभी जो है